हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जो है द विंटर्स टेल पढ़ रहे हैं। एक्ट फर्स्ट हम अब तक पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्ट सेकंड। एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट स्टार्ट होता है। एक्ट फर्स्ट में हमने लियोंटिस और पोलिक्सेंस की जो है फ्रेंडशिप को देखा था। फिर बाद में हमने लियोंटिस की जेलसी को देखा था। अब जो है हम हरमाइनी को देख रहे हैं। वो अपने बेटे मेमिलस के साथ है और उसके साथ कुछ लेडीज़ है। तो हरमाइनी जो है प्रेग्नेंट है, वो हमें इस एक्ट में पता चलता है। तो हरमाइनी जो है, अब जो लेडीज़ हैं सर्वेंट उनसे बोल रही हैं कि मेमिलस को अपने साथ ले जाओ, और मैं जो हूँ अभी उससे डील नहीं कर सकती, यानी कि मैं अभी उसे को नहीं खिला सकती या मैं अभी उससे बातें नहीं कर सकती। तो जो लेडीज़ हैं वो मेमिलस को बुलाती है, वो कहते हैं कि यहाँ पर आओ हमारे साथ खेलो। तो मेमिलस मना कर देता है। तो फिर जो लेडीज़ है वो कहती है कि देख लो, अभी आप जो है हमारे साथ नहीं खेल रहे हो, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको हमारे साथ ही खेलना होगा, क्योंकि देखो आपको कोई भाई या बहन आएगा तो उस वक्त आपकी मम जो मदर है उनके पास समय नहीं होगा, और फिर वो जो है आपको जो है हमारे साथ ही खेलना होगा। फिर जो है हरमाइनी वहाँ पर वापस आ जाती है, और हरमाइनी कहती है कि आप क्या बातें कर रहे हो। फिर वो मेमिलस से कहते हैं कि मेमिलस आओ मेरे पास आओ, अब जो है मैं तुमसे बातें कर सकती हूँ, कम ऑन मेरे पास बैठो और चलो मुझे कोई कहानी सुनाओ। तो मेमिलस पूछता है कि आप हैप्पी स्टोरी सुनेंगी या सैड स्टोरी। तो हरमाइनी कहती है कि एज हैप्पी, मतलब मैं हैप्पी स्टोरी सुनूंगी जितना तुम खुश हो। तो मेमिलस कहता है कि विंटर के लिए तो सैड स्टोरी बेस्ट है, और मुझे एक स्टोरी आती है जो कि घोस्ट और गॉब्लिन्स के बारे में है। तो हरमाइनी कहते कि ठीक है फिर वही सुना दो, कम ऑन सिट डाउन, और तुम मुझे डराओ अपने घोस्ट से, और मुझे पता है कि तुम अच्छी स्टोरी सुनाओगे। तो मेमिलस फिर जो है स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है कि एक इंसान था जो कि चर्च के पास रहता था। फिर मेमिलस कहता है कि मैं ना आपको धीरे धीरे सुनाऊंगा, ताकि जो बाहर जुगनू है वो इसको ना सुन सके। तो हरमाइनी कहते कि ठीक है, मेरे कान में सुनाओ। तभी वहाँ पर जो है लियोंटिस आ जाता है। लियोंटिस के साथ एंटीगोनस और कुछ लॉर्ड्स होते हैं। तो लियोंटिस जो है कहता है कि क्या तुम्हें वो मिला, क्या कैमिलियो भी उसके साथ था, यानी कि जो कैमिलियो और पोलिक्सेंस है वो यहाँ से भाग चुके हैं, और लियोंटिस उनको ढूंढ रहा है। तो जो सर्वेंट्स हैं उनके साथ वो बोलते हैं कि मैं जब एक पाइन ट्री के पीछे छुपा हुआ था, मैंने उन्हें देखा था, वो दोनों बहुत जल्दी से जा रहे थे और मैंने उन्हें जहाज की ओर जाते देखा। तो लियोंटिस कहता है कि देखा, मैं सच क्या था, मैं सच बोल रहा था, और मुझे पता था कि जो पोलिक्सेंस है वो गलत है। काश मेरे अंदर इतनी नॉलेज नहीं होती, और ये ब्लेसिंग तो मेरे लिए कर्स बन गई है। अगर किसी इंसान को आप एक कप दो जिसमें एक पॉइजनस स्पाइडर हो, और उसे ना बताओ, वो उसको पी लेगा और उसे जो है कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो नॉलेज है वो इन्फेक्ट नहीं हुई है। लेकिन अगर आप जो है किसी को कप दो और उसको ये बोल दो कि उसने पॉइज़न पी लिया है, तो वो एकदम से स्टार्ट करने लगेगा, वॉमिटिंग स्टार्ट करने लगेगा, भले ही उसमें पॉइज़न हो या ना हो। और मैं जो हूँ वही पी चुका हूँ, और मैंने स्पाइडर को देख लिया है। कैमिलियो जो है उसका साथी था, और वो दोनों मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे, और वो मेरे राजगद्दी लेना चाहते चाहते थे। देखा, मुझे जिस बात का शक था वो सब सच निकला। वो दोनों झूठे इंसान थे, और कैमिलियो झूठा इंसान था जिसने मेरे लिए काम करता था, लेकिन वो पोलिक्सेंस का एजेंट था। फिर जो है वो अपने सर्वेंट से पूछता है कि उन्होंने गेट कैसे खोला। तो सर्वेंट बताता है कि कैमिलियो को आपने ही पावर हुई थी कि वो कभी भी गेट खुलवा सकता है, और उसने ऐसा कई बार किया है। लियोनिडस कहता है कि अरे हाँ, ये तो मैंने ही पावर दी थी। फिर वो हरमाइनी से कहता है कि बेटे को मुझे दो, और मुझे खुशी है कि तुमने उसे ब्रेस्ट फीड नहीं कराया है। भले ही वो मेरी तरह दिखता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर तुम्हारे भी बहुत सारे जेनिस हैं, यानी कि तुम्हारा भी जो खून है वो उसके अंदर दौड़ रहा है। तो हरमाइनी कह रही है कि क्या आप मजाक कर रहे हैं। तो लियोंटिस कहता है, अपनी जो वहाँ पर फीमेल सर्वेंट थी उसे कहता है कि मेमिलस को यहाँ से ले जाओ, और मेमिलस को अब रानी के आसपास भी मत लाना, इसे उससे मतलब रानी से दूर रखो। फिर वो हरमाइनी से कहता है कि हरमाइनी, मुझे पता है कि ये पोलिक्सेंस है जिससे तुम प्रेग्नेंट हुई हो। तो हरमाइनी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं, आप मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लियोंटिस कहता है कि ठीक है। फिर वो अपने जो सर्वेंट्स हैं उनसे कहता है कि देखो, इस औरत की ओर देखो, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव वूमेन है, लेकिन ये झूठी है और एक चीटर है। तुम जो हो उसकी आउटर ब्यूटी जो है इसको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, वो डिजर्व भी करती है, वो बाहर से बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन तुम्हें ये भी एडमिट करना होगा कि जो लायर्स होते हैं ना, जो झूठे इंसान होते हैं, वो अपने गुड लुक से दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, ताकि दूसरों को लगे कि ये बहुत ही अच्छे इंसान है, और सब लोग जो है मेरा विश्वास करो, मैं रियल विक्टिम हूँ, सी इज हैविंग एन अफेयर, कि इसका जो है अफेयर चल रहा था पोलिक्सेंस के साथ। तो हरमाइनी कहती है कि अगर किसी विलेन ने इस संसार में ये सब बातें कही होती जो कि आप कह रहे हैं,
तो फिर वो जो है दोगुना बुरा हो जाता। लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं तो आप गलत मतलब आपसे जो है कुछ गलती हुई है। तो लियोन्टिस कहता है कि तुम्हारे से गलती हुई है स्वीटहार्ट, और तुमने जो है पोलिक्सेंस को लियोन्टिस समझ लिया। यू मॉन्स्टर, अब मैं तुम्हें क्वीन भी नहीं बुला सकता, क्योंकि तुम्हारे लिए जो है क्वीन शब्द भी अब कोई मायने नहीं रखता। तुम्हें तो एक बैगर बुलाना चाहिए, क्वीन नहीं। फिर वो सबसे कहता है कि मैंने कहा था ना कि उसका एक अफेयर है, और देखो किसके साथ, ये एक ट्रेटर है। और कैमिलियो भी जो है इसके साथ मिला हुआ था। इसे सब पता था कैमिलियो और पोलिक्सेंस के बारे में। इसे पता था कि उनका क्या प्लान है, उनका यहाँ से भागने का प्लान है। तो हरमाइनी कहती कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, और तुम्हारी सेंस जो है खो चुकी है, तुम बाद में से रिग्रेट करोगे, तुम्हें पश्चाताप होगा कि तुमने मेरे बारे में क्या कहा है, और अभी भी समय है, तुम सुधर जाओ, यानी कि तुम अपनी इस गलती को सुधार लो। तो लियोन्टिस कहता है कि नहीं, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, मुझे इस बात पर विश्वास है, ये फेक नहीं है, और मुझे पता है। फिर वो अपने लॉर्ड से कहता है कि इसको जेल में ले जाओ, और अगर किसी ने भी कोशिश की इसके गिल्ट को छुपाने की, इसके गिल्ट को डिफेंड करने की, तो उसे भी मैं जेल में डाल दूंगा। तो हरमाइनी कहती है कि ऐसा लग रहा है कि इस हवा में ही कोई एविल आ गई हो, और मुझे जो है पेशेंट रखना होगा अपने आप को, मतलब धैर्य मुझे रखना होगा जब तक कि सब सही नहीं हो जाता। फिर वो जो कहते कि सुनो, सब बातें सुनो, और मैं जो हूँ रोऊँगी नहीं, और मैं कोई आँसू भी नहीं बहाऊँगी। मैं नहीं कहूँगी कि तुम मेरे ऊपर दया दिखाओ, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरा जो हार्ट है ना, वो इस समय बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, और मैं अपने आँसू को दिखा नहीं सकती। ठीक है, राजा जो सोच रहे हैं वो गलत है, आप सबको जो है राजा को समझाना चाहिए। तो लियोन्टिस कहता है कि क्या कोई मेरी बातें नहीं सुन रहा है? तो हरमाइनी कहते कि ठीक है, जो आप कह रहे हैं मैं वो करूँगी, मैं जेल में जाऊँगी, लेकिन मुझे जो है कुछ औरतें जो है कुछ अपने साथ चाहिए, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर वो अपने जो सर्वेंट्स हैं उनसे कहती हैं कि तुम रो मत, और तुम्हारे रोने का कोई कारण नहीं है, तुम जब रोना जब तुम्हें पता लगे कि मैं वाक़ई में डिज़र्व करती थी जेल में जाना, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए तुम्हें रोने की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर वो लेंटिस से कहते हैं कि गुड बाय सर, और मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ये देखना एक दिन आपको अपनी बात पर पश्चाताप होगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। एंटीगोनस जो है वो समझाने की कोशिश करता है राजा को। एंटीगोनस कहता है कि आप क्या कह रहे हैं सर, क्या आपको पता है, आप जिसको जस्टिस कह रहे हैं वो वायलेंस की तरह हो गया है, जो कि आपको, आपकी रानी को और आपके बेटे को अफेक्ट करेगा। जो और सर्वेंट्स थे वो भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि सर, हम जो है कसम खा सकते हैं अपने जीवन की कि जो रानी है वो बहुत ही इनोसेंट है, और हम जो है मतलब मर भी सकते हैं, हम अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं, वो इनोसेंट है, आप उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो एंटीगोनस फिर से कहता है कि अगर ऐसा है, अगर ये सच है, तो फिर जो मेरी वाइफ़ है ना, मैं उसको स्टेबल में सुला दूँगा। मैं जो हूँ मतलब मेरी, अगर हरमाइनी एक चीटर है, तो इसका मतलब तो ये है कि इस संसार की हर औरत चीटर है, मेरी वाइफ़ भी चीटर है। लियोनिडस कहता है कि सब चुप हो जाओ, वो किसी की बातें नहीं सुनता। लेकिन एंटीगोनस कहता है कि सर, हम आपकी भलाई के लिए ही बातें कर रहे हैं, हम आपकी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने मैनिपुलेट किया है, और हमें पता चल गया अगर जिसने आपको मैनिपुलेट किया है तो हम उसको पनिश करेंगे। काश मुझे पता होता उस इंसान के बारे में, तो मैं उसका जीवन बर्बाद कर देता। अगर हरमाइनी करप्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी 3 बेटियाँ हैं। जो मेरी बड़ी बेटी है वो 11 साल की है, और दोनों जो छोटी बेटी है वो 9 और 5 साल की है। अगर ये सच है, तो फिर मैं उनसे इनका पे करूँगा। यानी कि अगर ये बात सच निकलती है, अगर हरमाइनी वाक़ई में करप्ट है, तो फिर मैं अपनी बेटियों को छोड़ दूँगा। वे कभी शादी नहीं कर पाएँगी, और वे कभी भी जो है बास्टर्ड चिल्ड्रन को जन्म नहीं दे पाएँगी। तो इसका मतलब है एंटीगोनस ये कह रहा है कि अगर हरमाइनी करप्टेड है, तो फिर तो उसकी बेटियाँ, उसकी वाइफ़ सब करप्टेड होंगी। वो यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लियोनिडस कहता है कि स्टॉप, नो मोर, और कुछ नहीं, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, और मुझे पता है कि तुम इमोशनल हो, और मैं तुम्हारे फ़ील कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? तो फर्स्ट जो लॉर्ड हैं वो कहते हैं कि हम प्रेफ़र करेंगे कि हम आप पर विश्वास ना कर सकें इस इश्यू पर, क्योंकि हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि हरमाइनी जो है वो ऐसा कर सकती है, भले ही आप कितना भी ब्लेम कर लो। तो लियोनिडस कहता है कि अच्छा, फिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही क्या है? मैं अपने आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लूँगा। मैंने तुमसे तुम्हारे ओपिनियन नहीं पूछे हैं। मैंने इसलिए पूछे हैं क्योंकि मैं एक जेनरस गाय हूँ। मतलब मैंने तुमसे तुम्हारे ओपिनियन इसलिए नहीं पूछे हैं कि मुझे चाहिए, बल्कि इसलिए पूछे क्योंकि मैं एक जेनरस गा रही हूँ। और अगर तुम इतने ही इडियट हो कि तुम्हें सच दिखाई ही नहीं दे रहा है, तुम सच को रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मुझे तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी एक्सिक्यूशंस होगा, जो भी एक्यूशंस होगा, जो भी स्टेक्स होंगे, वो मेरे होंगे।
तो एंटीगोनस कहता है कि सर ऐसा ही है, ये सब आप ही के हैं, आप ही के दिमाग में ये बातें चल रही है, काश आपने इस बात को तूल ना दी होती, आपने इस बात को जोर से नहीं कहा होता। तो लियोन्टिस कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, या तो तुम वाकई में इग्नोरेंट हो, मतलब तुम एक ऐसे इग्नोरेंट इंसान हो जिससे मैं कभी मिला हूँ, जो कि जन्म ही इडियट हुआ था, जिसका जन्म ही मतलब एक इडियट की तरह हुआ था। तुम इस फैक्ट को देखो ना कि कैमिलो भाग गया, और हरमाइनी और पोलिक्सेंस का जो डिस्गस्टिंग हुक्सअप है, भले ही हमने अपनी आंखों से ना देखा हो, लेकिन फिर भी बहुत से एविडेंस है जिससे हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो लियोन्टिस आगे कहता है कि क्योंकि आप लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने अपने दो सर्वेंट क्लियोमेनिस और डायन को डेल्फोस भेजा है, ताकि वो अपोलो के टेम्पल में जाए और वहाँ से ओरेकल की जो प्रोफेसी है उसको लेकर आए, और वो सब चीज़ें बताएगी, वो ही सेटल करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। ओरेकल जो है एक ह्यूमन है, जो कि अपोलो के टेम्पल में रहती है, वो फीमेल प्राइस्ड है, और उसके अंदर डिवाइन पावर है। मतलब जो क्लासिकल मिथोलॉजी है वहाँ पर कहा जाता था कि जो गॉड अपोलो है ना, वो एक फीमेल प्राइस्ट के थ्रू बोलते हैं, और जो कि डेल्फी की सिटी में एक अपने मंदिर में रहती है। तो यहाँ पे जो है लियोन्टिस ने अपने दो सर्वेंट्स को वहाँ पर भेजा है ताकि वो ओरेकल की प्रोफेसी लेकर आए। तो लॉर्ड्स जो है कहते हैं कि ये तो आपने अच्छा किया। तो लियोन्टिस कहता है कि हाँ, हालांकि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है, लेकिन फिर भी मैंने उनको सिर्फ इसलिए भेजा है ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी सच को जान सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इग्नोरेंट लोग रहते हैं, नॉन बिलीवर्स लोग रहते हैं, जो कि सच को चबा नहीं सकते, सच को जो है पचा नहीं सकते। तो इसीलिए जो है मैंने ये सब किया है, और मैंने जो है इसीलिए डिसाइड किया है कि मैं हरमाइनी को प्रिजन में रखूँ, ताकि वो पोलिक्सेंस और कैमिलो की तरह यहाँ से भाग ना जाए। तो इसीलिए आओ मेरे साथ चलो। और मैं जो हूँ पब्लिकली ये सब बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी जो ओरेकल की न्यूज़ होगी वो तो सब जगह स्प्रेड हो ही जाएगी, सब जगह फैली जाएगी। तो एंटिगोनस जो अपने आप से कहता है कि और देखना सब लोग हम पर हंसेंगे अगर उन्हें हम ये बात बताएंगे, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं पता है कि जो हरमाइनी है वो एक लॉयल क्वीन है। तो इसलिए एंटिगोनस को कहता है कि जब राजा ये सब बात करेंगे तो सब लोग जो है राजा पर हंसेंगे। तो यहाँ पर जो है एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट खत्म होता है। एक्ट सेकंड सीन सेकंड स्टार्ट होता है, और हम पोलिना को देखते हैं। पोलिना जो कि एंटीगोनस की वाइफ है, और वो एक ऑनेस्ट मेड सर्वेंट है हरमाइनी की। जब उसे पता चलता है कि हरमाइनी को जेल में डाल दिया है तो वो उससे वहाँ मिलने आती है। उसको जो है अंदर जाने नहीं दिया जाता, तो वो बाहर ही बुलाती है जेलर को, और वो अपने आप से ही कहती है कि हरमाइनी तुम इतनी अच्छी हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम इस प्रिजन में क्या कर रही हो। तभी जो है वहाँ पर जेलर आता है, तो वो जेलर से पूछती है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो जेलर कहता है कि जी मैडम, मैं जानता हूँ आपको, मैं आपकी रेपुटेशन को भी जानता हूँ, और आई हैव ए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर यू, यानी कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो पोलिना कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे रानी के पास लेकर चलो। तो जेलर कहता है कि आई कांट मैम, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऑर्डर्स दिए गए हैं कि मैं हरमाइनी रानी से किसी को भी मिलने ना दूँ। तो पोलिना कहती है कि एक इनोसेंट वुमेन को तुमने इस तरह से लॉकअप करके रखा हुआ है, तुमने उसको बंद करके रखा हुआ है, और उसको जो है तुम फ्रेंडली जो विजिटर्स हैं उनसे भी मिलने नहीं दे रहे हो, क्या ये सही है? चलो ठीक है, रानी से ना सही, क्या मैं उनकी किसी सर्वेंट से मिल सकती हूँ? एमिलिया, आप एमिलिया को बुलाइए, मैं एमिलिया से मिलना चाहती हूँ। तो जेलर कहता है कि ठीक है मैम, मैं एमिलिया को लेकर आता हूँ। फिर जेलर जो है एमिलिया को लेकर आता है, और वो बोलता है कि मैम, मैं जो हूँ यहीं रूम में ही रहूँगा, ताकि मैं आप लोगों की कन्वर्सेशन को सुन सकूँ। तो पोलिना कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। पोलिना जो है एमिलिया से पूछती है कि हरमाइनी कैसी है। तो एमिलिया उसे बताती है कि बिल्कुल वैसी ही जैसी रानी को इस कंडीशन में होना चाहिए, जबकि उनको जेल में डाल दिया गया है, और इसी स्ट्रेस की वजह से उनको जो है लेबर पेन भी बहुत जल्दी हो गए हैं। तो पोलिना पूछती है कि ए बॉय, यानी कि उनको लड़का हुआ है। तो एमिलिया कहती है कि नहीं, ए डॉटर, एक लड़की हुई है, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल हेल्दी है। और रानी जो है जब उस बेबी को देखती है तो उसे थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन वो बेचारी यही कहती रह रही है कि माई पुअर प्रिजनर, मैं भी इतनी ही इनोसेंट हूँ जितने की तुम हो। यानी कि जो रानी है वो अपनी बेटी को ये बोलती है कि जितनी तुम इनोसेंट हो उतनी ही मैं भी इनोसेंट हूँ। तो पोलिना कहती है कि आई स्वेर, राजा को ना पता नहीं क्या हो गया है, वो बिल्कुल पागल हो गए हैं, और हमें जो है उन्हें बेबी के बारे में बताना चाहिए, और यह किसी औरत की जॉब है और मैं इसे स्वयं करूँगी।
एमिलिया, तुम जाकर रानी को बताओ कि मैं जो हूँ कम्प्लीटली उनकी सर्विस में हूँ। अगर वे मुझ पर विश्वास कर सके और अपने इस न्यूबॉर्न बेबी को मुझे दे सके तो मैं इसको लेकर जाऊँगी और राजा को दिखाऊँगी, और फिर मैं राजा के सामने जो है मेरी जितनी भी एबिलिटी है अपनी पूरी अक्षमता के साथ मैं रानी की एडवोकेसी करूँगी, यानी कि मैं रानी के पक्ष में बातें उनसे कहूँगी। मुझे नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। हो सकता है कि जब वो अपनी इस प्यारी सी बेटी को देखे तो शायद वो टची फ़ील करे, और कभी-कभी तो जो साइलेंट टेस्टिमनी होती है और वो भी जो है इनोसेंस को जो प्योर इनोसेंस है उसको प्रूव कर सकती है, जबकि वर्ड्स नहीं कर सकते। यानी कि कभी-कभी जो है साइलेंस भी अपनी जो इनोसेंट है, अपनी जो ट्रुथ है उसको प्रूव कर सकते हैं, जहाँ पर कि जो शब्द है वो फ़ेल हो जाते हैं। तो हो सकता है कि राजा जब इस बेबी को देखे तो वो कुछ टची फ़ील करे। तो एमिलिया कहती है कि मैम, आप वाक़ई में बहुत अच्छी हैं, बहुत ही वर्चुअस हैं, और आप सफल नहीं होंगी इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। इस जॉब के लिए आपसे बेटर कोई और वुमन हो ही नहीं सकती। तो ठीक है, फिर मैं जाती हूँ और मैं रानी को जो है आपका प्लान बताती हूँ। हालाँकि जो है उन्होंने आज ही अपनी बेटी को जन्म दिया है, और इसीलिए जो है वो डर रही है अपनी बेटी को इस जेल से बाहर भेजने के लिए भी, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं उसके बच्चे को मार ना दिया जाए। तो पोलिना कहती है कि एमिलिया, उनको बताओ मैं जो हूँ अपना जो गिफ्ट है जो मुझे उपहार में मिला हुआ है, यानी कि मेरी जो स्पीच है, जो मैं बोलने की जो मेरी एक क्वालिटी है जो मेरे अंदर है, मैं उसका आज पूरा यूज़ करूँगी। तो एमिलिया कहती है कि ठीक है, मैं जो है रानी के पास जाती हूँ। लेकिन जेलर कहता है कि मैम, अगर रानी एग्री भी हो जाती है अपने बेबी को भेजने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको अलाउ कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इसका कोई वारंट नहीं है। तो पोलिना कहती है कि इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेबी जो इम्प्रिज़न था वो वोम्ब में था। यानी कि जो बेबी थी, जो लड़की उनको हुई है, वो उसने कोई गिल्ट नहीं किया है, वो कोई गिल्टी नहीं है, उसे किसी अपराध की सज़ा नहीं मिली है, उसे तुमने जेल में बंद नहीं किया था। वो तो अगर किसी जेल में बंद थी तो वो अपनी माता के गर्भ में बंद थी। उसकी माता का जो गर्भ था वो उसकी जेल थी, और वो वहाँ से बाहर आ चुकी है, वो वहाँ से फ्री हो चुकी है नेचर के नेचर की जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति के नियम के अनुरूप तो वो अपनी माता के गर्भ से बाहर आ गई है। तो अब उसको कोई भी जेल बंद करके नहीं रख सकती। वो किसी एक्यूज़न के अंदर नहीं है, राजा ने उस पर कोई आरोप नहीं लगाए हैं, और वो किसी भी गिल्ट के अपराधी नहीं है। अगर रानी ने कोई अपराध किया भी है तो उसका जो है अपराधी वो बेबी नहीं है। तो जेलर कहता है कि हाँ, आप ठीक कह रहे हो। तो पोलिना कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, और मैं कसम खाती हूँ कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर जो है एक्ट सेकंड का सीन सेकंड खत्म होता है। एक्ट सेकंड सीन थर्ड स्टार्ट होता है। अब हम लियोन्टिस और एंटीगोनस को देखते हैं, कुछ लॉर्ड्स और सर्वेंट्स भी हैं, और लियोन्टिस को देखते हैं। लियोन्टिस बहुत परेशान है। लियोन्टिस कहता है कि दिन हो या रात हो, मुझे कोई भी आराम नहीं मिल रहा है और मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ। अगर ये प्रॉब्लम उसकी नहीं होती, यानी कि जो मेरे साथ ये हो रहा है, अगर इसका रीज़न रानी नहीं होती तो शायद मैं इसको काट कर फेंक देता, लेकिन क्योंकि इसका रीज़न जो है मेरी क्वीन है, जो कि मेरे साथ अनफेथफुल हो रही है। पोलिक्सेंस जो है वो भी मेरी रीच से बाहर चला गया है, मेरी पहुँच से वो बाहर चला गया है, मेरी साइट से, यानी कि मेरी आँखों के सामने से, मेरे दिमाग से भी वो दूर चला गया है। लेकिन हरमाइनी तो यहीं पर है, यानी कि पॉलिक्सेंस तो दूर चला गया है, वो आँखों से दूर चला गया है तो वो मेरे माइंड से भी चला गया है। लेकिन हरमाइनी तो यहीं पर है और मेरी पावर के अंदर है। अगर वो मर जाती है या वो कुछ भी होता है तो शायद मैं रात को अच्छे से सो सकूँ। फिर वो पूछते हैं कि बाहर कौन है? तो सर्वेंट कहता है कि मतलब एक सर्वेंट वहाँ पर आता है तो वो कहता है कि यस सर। तो लियोन्टिस उससे मेमिलस के बारे में पूछता है। तो सर्वेंट बताता है कि मेमिलस बीमार है, हालांकि वो अच्छे से रात को सोया। हम जो है कोशिश कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी ही अपनी बीमारी से उभर आए। तो लियोन्टिस कहता है कि उसको इस तरह से देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, वो बीमार होता जा रहा है। वो बीमार हो गया है जब से उसे पता चला है कि उसकी मदर जो है वो डिसग्रेस्ड है, यानी कि उसकी माता जी ने जो है अपराध किया है, तब से वो बीमार हो गया है। और उसने तो जो है अपनी माता के अपराध को अपने ऊपर एक बर्डन की तरह ले लिया है। उसने हँसना छोड़ दिया है, खाना छोड़ दिया है, सोना छोड़ दिया है, और वो जब से बिस्तर पर ही पड़ा है। फिर वो आगे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ, तुम मेमिलस के पास जाओ। सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने आप से बातें करने लगता है। वो कहता है कि शेम ऑन यू, और पोलिक्सन्स के बारे में मत सोचो, तुम उससे रिवेंज ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं और एलाइज भी उसके बहुत सारे हैं। तो उसको जो है अकेला छोड़ दो, यानी कि उसको तुम छोड़ दो, जब तक सही समय नहीं आता उसके बारे में मत सोचो। अब जो है तुम्हें बदला लेना है हरमाइनी से। कैमिलो और पोलिक्सेंस जो है वो मेरे ऊपर हंस रहे होंगे और मेरी सफरिंग जो है वो तो उनके लिए एक मजाक बन गई होगी।
वो दोनों तो हँस रहे होंगे, लेकिन हरमाइनी नहीं हँस सकती क्योंकि हरमाइनी अभी भी मेरे पावर के अंदर है। तभी वहाँ पर जो है पोलिना उस बच्ची को लेकर आती है। लॉर्ड्स जो है वो उसको आने से रोक रहे हैं, लेकिन पोलिना उनकी बातें नहीं सुनती और पोलिना जो है चिल्लाती है वहाँ पर और वो राजा को भी टायरेंट बुलाती है। वो उन लॉर्ड से कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये टायरेंट राजा कर क्या रहे हैं और ये रानी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, रानी की ज़िंदगी को ये बर्बाद कर रहे हैं। जो हमारी क्वीन है वो ग्रेशियस है, इनोसेंट है और ये केवल एक जेलसी हो रही है इनको, इसी वजह से ये सब कह रहे हैं। एंटीगोनस भी जो है पोलिना को रोकने की कोशिश करता है। एंटीगोनस पोलिना का ही हस्बैंड है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पोलिना जो है उनकी भी नहीं सुनती। सर्वेंट्स जो है वो बताते हैं कि मैम वो नहीं सो पा रहे हैं और उन्होंने पूरी रात वो नहीं सोए हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि कोई भी उनसे अंदर आकर ना मिले। तो पोलिना कहती है कि नहीं, मैं तो उनसे जाकर ही मिलूंगी और मैं इसीलिए आई हूँ ताकि वो आराम से सो सके। ये तो तुम लोग हो जो कि उनके यस मैन बने हुए हो, जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, जो कि उनकी जो फैंटेसीज है, जो कहानी बना रहे हैं, उनको तुम जो हो आगे की ओर बढ़ा रहे हो। तुम उनको सच मान रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन मैं उन्हें सच बताने आई हूँ ताकि मेरा जो सच है वो उनकी मेडिसिन की तरह काम करेगा और जो उनकी बीमारी है वो दूर हो जाएगी और वो आराम से सो पाएंगे। लियोन्टिस को भी आवाज़ें सुनाई देती है, तो लियोन्टिस पूछता है कि कैसी आवाज़ें हैं? तो जब लियोन्टिस को पता चलता है कि बाहर पोलिना है, तो लियोन्टिस कहता है कि इस रिडिकुलस वुमन को यहाँ से बाहर निकालो और वो एंटीगोनस से कहता है, एंटीगोनस, मैंने तुमसे कहा था कि उसको अंदर मत आने देना, मुझे पता था कि वो आएगी। तो एंटीगोनस कहता है कि सर, मैंने उनसे मना किया था आने के लिए और मैंने उन्हें बताया था कि आप जो है बहुत क्रोधित होंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। तो लियोन्टिस कहता है कि अच्छा, तो क्या तुम उसके बॉस नहीं हो, यानी कि तुम्हारा उस पर हक, कोई भी अधिकार नहीं चलता? तो पोलिना कहती है कि ये सिर्फ मुझे उस चीज़ के लिए मना कर सकता है जो गलत है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अब गलत नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। और जब तक ये जो है आपके एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करते और मुझे कुछ अच्छा करने के लिए लॉकअप में नहीं डालते, तब तक ये मेरे बॉस हो ही नहीं सकते। एंटागोनिस्ट उसको फिर मना करता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और तुम जो है मत करो, लेकिन पोलिना नहीं सुनती। पोलिना जो है लियोन्टिस से कहती है कि सर, मैं आपके पास आई हूँ, आप मेरी बातें सुने, मैं आपके एक लॉयल सर्वेंट की तरह, आपके डॉक्टर की तरह, आपके ओबीडिएंट एडवाइज़र की तरह यहाँ पर आई हूँ। मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बोल्ड हूँ और मैं जो हूँ इतनी बोल्ड हूँ कि मैं आपके एक्शंस को, आपके एविल एक्शंस को, आपके जो गलत काम है मैं उनको बता सकूँ। मैं आपके मुँह पर सच्चाई बोल सकती हूँ और मैं आपकी अच्छी रानी के बिहाफ पर आई हूँ। तो लियोन्टिस कहता है कि गुड क्वीन, तुम उसको गुड कह रही हो? पोलिना कहते हैं कि जी सर, गुड क्वीन, आई रिपीट गुड क्वीन। वो एक बहुत ही अच्छी रानी है। और अगर मैं एक इंसान होती, मतलब अगर मैं एक आदमी होती, तो मैं जो हूँ डेथ से भी लड़ जाती, ये प्रूव करने के लिए कि वो एक गुड वुमेन है, वो एक गुड क्वीन है। लियोन्टिस कहता है कि बाहर निकालो इसे यहाँ से। तो पोलिना कहते हैं कि आपको मेरे साथ जो करना है वो कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप ये तो देखिए कि मैं यहाँ पर आई किस लिए हूँ। तो जो गुड क्वीन है, उन्होंने आपकी बेटी को जन्म दिया है और देखो, ये रही आपकी बेटी, अब इसे आप अपनी ब्लेसिंग दो। और वो जो है उस बच्ची को वहाँ पर लिटा देती है। तो लियोन्टिस कहता है कि गेट आउट और इसको भी अपने साथ लेकर जाओ, इस दरवाजे से बाहर निकल जाओ। लियोन्टिस को बहुत गुस्सा आता है। लियोन्टिस जो है एंटीगोनस से भी कहता है कि तुम्हारी वाइफ तो तुम्हारी बॉस बन रही है और तुम बिल्कुल जो है उसके एक तरह से तुम उसकी बातें मान रहे हो। इस बास्टर्ड को यहाँ से उठाओ, यानी कि अपनी वाइफ से कहता है कि और इसको भी अब जो है अपनी वाइफ के साथ लेकर यहाँ से चले जाओ। तो पोलिना जो है एंटीगोना से कहते हैं कि अगर तुमने इस प्रिंसेस को हाथ भी लगाया, तो तुम्हारे जो हाथ हैं उनको हमेशा के लिए कर्श मिलेगा, यानी कि तुम्हारे हाथों को जो है श्राप मिलेगा अगर तुमने इस प्रिंसेस को छुआ भी। तो लियोन्टिस कहता है एंटीगेनस को कि देखो, ये तो अपनी वाइफ से ही डर रहा है। पोलिना कहती है कि काश तुम भी अपनी वाइफ से डरते, तो शायद आपको पता चलता कि जो ये बच्चे हैं ये बिना किसी रीज़न के, बिना किसी डाउट के आपके हैं, किसी इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो लियोन्टिस कहता है कि ये प्लेस तो, ये जगह तो ट्रेटर्स से भर गई है, यहाँ पर तो सब गद्दार है। तो एंटीगोनस कहता है कि नहीं सर, मैं गद्दार नहीं हूँ। और पोलिना कहते हैं कि मैं भी नहीं हूँ और यहाँ पर कोई भी गद्दार नहीं है सिवाय आपके। आप खुद के लिए एक ट्रेटर है। यू आर ए ट्रेटर टू योर सेल्फ, योर ओनर, योर क्वीन, योर सन एंड एयर एंड योर न्यू बोर्न बेबी। और आपने उन सबको बिट्रे किया है, आपने उन सबको धोखा दिया है, आपने एक र्यूमर पर विश्वास कर लिया है और इसी वजह से जो है आपने फिजिकली और मेंटली सबको परेशान करके रखा हुआ है। लियोन्टिस को बहुत गुस्सा आ जाता है और लियोन्टिस कहता है कि ये यहाँ पर देखो एक स्लट खड़ी हुई है और जिसको यही नहीं पता कि कब चुप होना है, वो जो अपने हस्बैंड को पीटती है और अब मुझे ट्रिक कर रही है। और ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं है, ये पोलिक्सेंस का है, इसको लेकर यहाँ से चले जाओ और इस बिच को भी जो है एक आग में फेंक दो।
तो पोलिना कहते हैं कि सर वो आप ही की है, वो आप ही की लड़की है। और फिर वो जो वहाँ पर और लॉर्ड्स खड़े हैं उनको कहते हैं कि देखो, इसकी और देखो, ये बिल्कुल अपने पापा की एग्जैक्ट कॉपी है। वही आइज़ है, वही नोज़ है, वही माउथ है, वही फोरहेड है, वही चिक है, सेम डिम्पल्स, सेम स्माइल, एग्जैक्ट शेप है इसके हाथों की, इसकी फिंगर्स की, इसकी नेल्स की। हरमाइनी ने जो है बिल्कुल अपने हस्बैंड की मिनी मी को जन्म दिया है। और मैं जो हूँ ये गारंटी देती हूँ कि बिना किसी संदेह के ये जो बच्ची है ये लियोन्टिस की है। लियोन्टिस नहीं मानता। लियोन्टिस कहता है, लियोन्टिस जो है एंटिगोनस को भी धमकाता है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल वर्थलेस हो और तुम्हें तो जो है सूली पर लटका देना चाहिए, कि तुम उसे चुप ही नहीं कर पा रहे हो। तो एंटिगोनस कहता है कि अगर आप ऐसे हस्बैंड को सूली पर लटकाने लगे जो कि अपनी वाइफ को चुप नहीं कर पाते, तो फिर तो आपकी सब्जेक्ट में, आपकी प्रजा में कोई भी जो है मेल रहेगा ही नहीं, यानी कि बहुत कम जो है मेल रह जाएंगे। लियोन्टिस कहता है कि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इसको यहाँ से बाहर निकाल दो। तो पोलिना कहती है कि मुझे परवाह नहीं है, आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, मैं आपको टायरेंट बुलाना छोड़ दूंगी, लेकिन आपका जो ये क्रूअल ट्रीटमेंट है रानी के साथ, ये और कुछ नहीं है, केवल आपकी फैंटेसी है, और ये बिल्कुल टायरेनी की तरह ही है। लियोन्टिस कहता है जेंटलमैन से कि अगर तुम वाकई में मेरे प्रति लॉयल हो तो तुम इसे इस कमरे से बाहर निकाल दो। अगर मैं वास्तव में टायरेंट होता ना, तो ये अब तक मर चुकी होती, और इसको हिम्मत नहीं होती कि ये मुझे आकर टायरेंट बुला सके, इसलिए इसको यहाँ से बाहर ले जाओ। तो पोलिना जेंटलमैन से कहती है कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं खुद चली जाऊंगी। और वो लियोन्टिस से कहती है कि सर, इस बच्चे का ध्यान रखना, क्योंकि ये आपकी है। और वो जो है उस बच्ची को वहीं पर छोड़कर बाहर चली जाती है। लियोन्टिस जो एंटिगोनस से कहता है कि यू ट्रेटर, तुमने कहा था ना अपनी वाइफ को ये सब करने के लिए, मेरा बच्चा, इसे यहाँ से ले जाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसकी बहुत केयर है, तो ठीक है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और इसे जलता हुआ देखो। और अब मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ, किसी और को नहीं। इसे इमीडिएटली करो और वापस आओ 1 घंटे के अंदर और मुझे बताओ कि तुमने ये कर दिया है। अगर तुम ऑनेस्ट नहीं हो तो मैं तुम्हें एग्जीक्यूट कर दूंगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को। अगर तुमने इस काम के लिए मना किया तो फिर तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना होगा। और उसके बाद मैं इस बास्टर्ड की, यानी कि अपनी बेटी को कहता है कि बास्टर्ड का जो ब्रेन है ना, मैं अपने हाथों से इसे बाहर निकाल दूंगा, यानी कि मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगा। तो जाओ, इसे ले जाओ और इसे आग में जला दो। फिर एंटीगोनस कहता है कि सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है, और ये जो जेंटलमैन है मेरे मित्र हैं, ये आपको बता सकते हैं। लॉर्ड्स के जो लॉर्ड्स थे वो कहते हैं कि हाँ सर, हम सही कह रहे हैं, ये उनकी गलती नहीं है कि वो यहाँ पर आई। तो लियोन्टिस कहता है कि तुम सब ना झूठे हो। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरा हार्ट जो है इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा, मेरा माइंड इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इस बास्टर्ड का बड़ा होने का इंतजार करूं और ये मुझे बड़ी होकर फादर बुलाए? इससे तो अच्छा है कि मैं इसे अभी जला दूं। ठीक है, मैं इसको नहीं जलाता और ना ही मैं इसको रखूँगा। फिर वो एंटीगोनस से कहता है कि तुम जो है अपनी वाइफ़ के साथ मिलकर इस बास्टर्ड को बचाना चाहते हो। चलो ठीक है, अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो तुम इसकी लाइफ़ के साथ क्या करोगे? तुम क्या कर सकते हो इसकी लाइफ़ को बचाने के लिए? तो एंटीगोनस कहता है कि सर, जो भी मैं कैपेबल हूँ मैं करूँगा। मैं अपनी लाइफ़ को दाँव पे लगा दूँगा, अगर मैं इस इनोसेंट की लाइफ़ को बचा सकूँ। मैं वो सब करूँगा जो कि पॉसिबल है। तो लियोन्टिस कहता है कि ठीक है, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो, और ये जो मैं कहूँगा ये पॉसिबल है तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम कसम खाओ। तो एंटोगोनिस कहता है कि ठीक है सर, मैं करूँगा। तो लियोन्टिस कहता है कि ठीक है, फिर मेरी बातें सुनो और वही करना जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, और अगर तुम फेल हुए, तुम असफल हुए, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी मृत्यु, और केवल तुम्हारी मृत्यु नहीं, तुम्हारी हॉरिबल वाइफ की भी मृत्यु। लियोन्टिस आगे बोलते हैं कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें कमांड देता हूँ कि तुम जो है इसको यहाँ उठाओ, इस बास्टर्ड को उठाओ, यहाँ से बहुत दूर ले जाओ, इस देश से बहुत दूर किसी डेजर्टेड प्लेस में ले जाकर इसको वहीं पर छोड़ दो। ये जो है मेरी लाइफ में बैड लक लेकर आई है, और इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसको वहाँ पर जाकर छोड़ देना। अब ये इसके लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जीती है या मरती है। अब इसको यहाँ से उठाकर ले जाओ। तो एंटीगोनस कहता है कि ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि मारने से ज़्यादा अच्छा यही है। फिर वो बेबी को उठाता है और कहता है कम ऑन पुअर बेबी, और शायद कोई एंजल जो है तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, बुरे जानवरों से तुम्हें बचाएगा। क्योंकि ऐसा सुना है कि जो वोल्व्स और बियर्स होते हैं, यानी कि जो भेड़िए और भालू होते हैं, कभी कभी वे भी जो है ह्यूमन बेबीज़ पर दया दिखा देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। फिर वो कहता है कि मुझे आशा है कि तुम्हें जो है एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें हैं हॉरिबल या मतलब जितनी भी डरावनी चीज़ें होंगी, तुम्हारी जो है भगवान उससे रक्षा करेंगे। हालांकि तुम्हें जो है लोस्ट करार दे दिया गया है। लोस्ट एक्चुअली जो पर्डिटा है, तो पर्डिटा का जो मीनिंग होता है वो लोस्ट होता है। लैटिन लैंग्वेज में पर्डिटा का मीन लोस्ट है। तो लियोन्टिस कहता है कि अब मुझे किसी और के बच्चे को नहीं पालना होगा। एंटीगोनिस उस
बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी एक सर्वेंट वहाँ पर आता है और वो न्यूज़ देता है कि योर हाइनेस, हमें अभी-अभी न्यूज़ मिली है कि जो मैसेंजर आपने डेल्फी भेजे थे, वो लगभग वापस आ चुके हैं। क्लियोमेनेस और डायन जो है तट पर पहुँच चुके हैं और अब वो कोर्ट की तरफ ही आ रहे हैं। तो लियोन्टिस कहता है कि उन्हें 23 दिन हो गए हैं और वो कोई अच्छी ही न्यूज़ लेकर आएँगे, वो सच्चाई लेकर आएँगे जो कि अपोलो ने हमें दी होगी। और वो अपने सर्वेंट से कहता है कि तैयार हो जाओ एक स्पेशल मीटिंग के लिए, ताकि हम जो है हरमाइनी पर ट्रायल चला सकें, क्योंकि मैंने उसे पब्लिकली एक्यूज़ किया है, तो उसे जो है एक ओपन ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो जीवित रहेगी, मेरे हृदय पर एक बोझ रहेगा। अब मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ मेरे आदेशों का पालन करो। और यहाँ पर जो है एक्ट सेकंड, सीन थर्ड खत्म होता है और इसी के साथ एक्ट सेकंड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है।